नमस्कार, जय जिनेन्द्र। सूरत जैन युवक मंडल, श्री भद्रेश शाह के परिवार, उनके माताजी और पिताजी वीरमतीबेन फकीरचंद शाह चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सबका आज पर्यूषण व्याख्यान माला के हमारे इस दूसरे चरण के चौथे दिन में हार्दिक अभिवादन है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं पंडित मुकेश कुमार जी जैन। हम देखना चाहें जो जैन धर्म है, जैन धर्म में अनेक सिद्धांतों की बात करी जाती है और इसमें आगम और अध्यात्म इन दो चीजों को लेकर के विषय का प्रतिपादन किया जाता है। केवल सिद्धांत से भी विषय का प्रतिपादन नहीं होता और केवल अध्यात्म से भी विषय का प्रतिपादन नहीं हो पाता है। यदि हमें वस्तु तत्व का यथार्थ स्वरूप जानना है तो उसके लिए आगम और अध्यात्म इन दोनों शैलियों को अपना करके विषय का प्रतिपादन करना होगा। जब हम जैन धर्म में कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से विषय का प्रतिपादन करते हैं, उसे लेकर आचार्यों ने जो विषय वस्तु हमें बताई है उसको लेकर के अपनी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। क्या कहा गया कि जो कर्म है, ये कर्म हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। अर्थात जो कर्म है, ये कर्म हमें दिखते नहीं है लेकिन कर्म होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये चीज अपने ध्यान में रखनी होगी कि प्रति समय यह आत्मा कर्मों को बांधती है, लेकिन बंधते हुए कर्म हमें दिखाई नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि ये जो कर्म वर्गणाएं हैं ये सूक्ष्म होती हैं और जो पदार्थ सूक्ष्म होता है वह हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। ये चीज हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें जो ये कर्म है कितने प्रकार के हैं। इन कर्मों को आचार्यों ने 8 प्रकार से प्रतिपादित किया है, जिनके नाम आप सभी जानते हैं। ज्ञानावरणी कर्म है, आपके चश्मा दर्शनावरणी कर्म है, वेदनी कर्म है, मोहनी कर्म है, आयु कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है और अंतराय कर्म है। ये जो कर्म है ये 8 होते हैं। हमें जो विषय वस्तु आपके सामने रखनी है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो ये है कर्म की विविध अवस्थाएं। तो आचार्यों ने कर्म की 10 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। उनकी अपेक्षा से आज का विषय आपके सामने रखा जाएगा। वे 10 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनके नाम देखिएगा। बंध, सत्व, उदय, उपसम, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति और निकाचित। ऐसे करके 10 अवस्थाएं कर्म की बताई जाती हैं। एक एक को लेकर के विषय का प्रतिपादन करेंगे और साथ साथ में उनकी अपनी विशेषताएं क्या होती हैं ये चीज भी अपन सीखेंगे। सबसे पहले बताया जाता है बंध। बंध का मतलब क्या? हम जो भी अच्छे बुरे काम करते हैं वो कार्य हम मन से करें या वचनों से करें या हम शरीर से करें, वो हम अच्छे काम करें या बुरे काम करें, प्रति समय हमारी आत्मा में ज्ञानावरणादि कर्मों का आगमन होता रहता है। ये जो कर्मों का आगमन है मीन्स कर्मों का आना है, वह आश्रय है और आया हुआ वह कर्म आत्मा के साथ कषाय परिणामों के कारण से एक मेक संबंध को प्राप्त हो जाता है, उसे बंध कहते हैं। आपके सामने 2 चीज आई, एक तो कर्म का आना है और दूसरा कर्मों का आत्मा के साथ एक में एक संबंध होना है। यहाँ पर जो
कर्मों का आत्मा के साथ एक में एक संबंध होता है, उसे बंध यह संज्ञा दी जाती है। 10 करण में यह पहला करण है जो कि बंध इस नाम से जाना जाता है। विशेषता क्या है? वो ये है कि हम संसारी प्राणी प्रति समय कर्मों का बंध किया करते हैं। विशेषता क्या है? विशेषता केवल इतनी है कि आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का बंध तो यह जीव प्रति समय किया करता है, और जब कभी आगामी आयु बंध का अवसर आता है तो उस समय 8 कर्मों का बंध होता है। तो जो 10 करण में बंध है उसकी अपेक्षा से आचार्यों ने ये विशेषता हमारे लिए बताई है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, हम जो अच्छे बुरा कर्मों का फल आज भोग रहे हैं, तो ये जो हम कर्मों का फल भोग रहे हैं, ये आज के अथवा अभी के द्वारा किए गए कर्मों का फल नहीं भोग रहे। तो क्या कर रहे हैं? हमने आज से पहले, वो पहले ये भाव भी हो सकता है, पहले इसके पहले वाला भाव भी हो सकता है, उसके पहले वाला, उसके पहले वाला, ऐसे बीते हुए असंख्यातों भव हो सकते हैं। उन भवों में रह करके जो हम अनेक प्रकार से कर्मों का बंध करते हैं, उन कर्मों का फल हम वर्तमान में इस मनुष्य पर्याय में यहाँ रह करके भोग रहे हैं, और अभी भी कर्म बांध रहे हैं। तो अभी जो कर्म बांध रहे हैं, इनमें बहुत सारे कर्मों का फल इस भव में भी मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल हम इस भव में नहीं भोग पाएंगे, अगले भव में जाकर के, और ना जाने आगामी कितने भवों तक हमें उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ऐसे करके जो ये बॉन्ड हुआ किसका? आत्मा के साथ कर्मों का। कब होता है? प्रति समय होता है। किसके साथ होता है? संसारी जीवों के साथ में हुआ करता है। ये हमने बंध की बात की। अब एक चीज और आपके सामने आती है, जब हम कर्म बांधते हैं तो कर्म बंधने के बाद में वह रहता कहाँ पर है? हमारी आत्मा में रहता है। वो बंधने वाला कर्म हमारी आत्मा में कितने समय तक रह सकता है? तो कहते हैं जब तक उस कर्म का उदय नहीं आता, अर्थात उन कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक वे कर्म हमारी आत्मा के साथ में रुके रहते हैं। तो इन कर्मों का आत्मा के साथ में रहे आना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कर्मों की सत्ता अथवा कर्मों का सत्व। ये सत्व कब तक है? जब तक उसका फल हमें नहीं मिल जाता। तो सत्ता कब तक रहेगी? जब तक हमारा संसार है, जब तक कर्मों की सत्ता बनी रहती है। और जैसे ही संपूर्ण कर्मों की सत्ता समाप्त होती है, वैसे ही यह जीव संसार से पार निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करते हैं। ऐसे करके हमने 2 चीज सीखी। क्या सीखी? कर्मों का बंध और कर्मों की सत्ता। तीसरा करण आपके सामने आ रहा है, उसका नाम बताया गया उदय। उदय किसे कहेंगे? जब बंधे हुए कर्म की स्थिति पूरी होती है तो वह कर्म उदय में आकर के अपना फल दिया करते हैं। तो कर्म का जो हमें फल प्राप्त होता है उसे ही हम कर्मोदय बोलते हैं। आप लोग सुनते ना हमेशा, हम तो पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं, कोई कहता है हम पुण्य का फल भोग रहे हैं, कोई कहता है हम दुखी हैं, कोई कहता है हम सुखी हैं। तो ये जो सुख दुख आदि की परिणति हमारी संसार में चलती रहती है, इसका कारण क्या?
इसका कारण कर्म का उदय। तो जैसे कर्म का उदय आता है उसके अनुसार हमें उन कर्मों का फल इस संसार में नियम से भोगना पड़ता है। विशेषता क्या है? जो हमें कर्म का फल मिलता है उसके बारे में बताया जाता है। हमने भले बहुत सा पुण्य बांधा है या बहुत से पाप कर्मों का बंध किया है, लेकिन यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव अच्छा है, तो पुण्य का फल हमें और अच्छा मिलता है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमारा प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, तो पुण्य कर्म भी मंद फल दे करके चले जाते हैं। और ऐसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव अच्छा है और पाप कर्म का उदय आया तो वो भी मंद फल दे के चला जाता है। और यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता है तो पाप कर्म और अधिक पाप रूप फल देने की समर्थ भी रखता है। ऐसे करके जो भी हमें कर्म का फल प्राप्त होता है वो हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार प्राप्त होता है। ये किसकी विशेषता बताई? ये कर्मोदय की विशेषता बताई। तीन चीजें आपके सामने हुई, एक है बंध, एक है सत्व, एक है उदय। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से विषय को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिएगा, अधिकतर घरों में छत पर टंकी रखी रहती है, क्या बोलेंगे, सिंटेक्स की, है ना, या फिर कोई लोग सीमेंट की भी टंकी बनवा करके रखते हैं। तो उसमें पाइपलाइन दो तरह की होती है। एक पाइपलाइन ऐसी होती है जिससे पानी उसमें भरता है, और एक पाइपलाइन ऐसी होती है जिससे वो पानी निकल करके और टोंटी के माध्यम से बाहर गिरता है। तो हम देखें, टंकी में पानी का भरना और भर करके उस टंकी में पानी रुकना, ये क्या है? ये कहलाएगा बंद। ये कब होता है? तो भाई जब तक टंकी नहीं भरी तो पानी भरता रहता है। ये सामान्य कथन है, उदाहरण को उदाहरण के रूप में लीजिएगा। लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं? प्रति समय ये आत्मा कर्म बंद करती है। जैसे टंकी में पानी भरा जा रहा है, अब क्या हुआ? वो पानी उस टंकी में रुकता है। कब तक रुका रहेगा? जब तक टोंटी चालू नहीं होगी। तो पानी रुका रहता है, स्टोरेज हुआ। उससे क्या बोला हमने? ये कर्मों की सत्ता है। तो कर्म का बंध हुआ, कर्म की सत्ता बनी। फिर क्या होता है? जो दूसरी पाइपलाइन है उसके द्वारा पानी निकल करके पाइपलाइन से चल करके टोंटी के माध्यम से हमारे सिर पे गिरता है, या बाल्टी में भरता है, कोई डिब्बे में भरता है। तो वो जो पानी गिर रहा उसे हमने क्या बोला? इसे बोला ये है कर्म का उदय। आपको पता है ना, आत्मा में जो कर्म बंधे हुए हैं उनमें जिन कर्मों की स्थिति पूरी होती है वे कर्म उदय में आकर के अपना फल देते हैं। आपको पता है ना, जो कर्म फल देते हैं वो किस रास्ते से आते हैं? तो सत्ता से उदयावली में प्रविष्ट होकर वे कर्म उदय में आके अपना फल देते हैं। जैसे टंकी में रखा हुआ पानी पाइपलाइन से निकलता हुआ और है तो टोंटी से बाहर गिरता है। ऐसे करके तीन चीजें आपके सामने आई। क्या क्या बताया गया? बंध, उदय और सत्व। बंध मतलब आत्मा के साथ कर्मों का एकमिक संबंध होना। सत्ता मतलब बंधा हुआ कर्म आत्मा में रुकना। उदय मतलब कर्म का फल प्राप्त होना। तो जो हम कर्म का बंध करते हैं तो बंधता हुआ कर्म तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, ये सब जानते हैं, है ना। कर्मों की सत्ता है ये भी हमारे को समझ में नहीं आती है कि मेरी आत्मा में कर्मों की सत्ता है कि नहीं। लेकिन जो हमारे अनुभव में आता है वह है कर्म का उदय। आपने सुना ना अभी, कर्म का फल किस रूप? सुख दुख आदि रूप
जो हमें कर्म का फल प्राप्त होता है वो उदय कहलाता है। तो कर्म के उदय को हम समझ पाते हैं, कर्म के उदय का हम अनुभव भी करते हैं। हम नहीं, संसार के जितने जीव हैं, हर एक जीव कर्म के फल का अनुभव करता है, और उस कर्म के फल के अनुभव के कारण से ही हम इस बात को समझ पाते हैं कि संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है।